तो सुना होगा। ये नाम आजकल भारत में जाना पहचाना हो गया है। मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। लेकिन आज मुइज़्ज़ू से जुड़ी खबर यह है कि मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और पलक झपकते ही संसद एक अखाड़ा बन गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मालदीव की संसद में 2 सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मालदीव्स में खेला यह चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ू से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ू को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ू की पार्टी बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में मालदीव और भारत के बीच में कंट्रोवर्सी चलता था। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में मालदीव्स के मिनिस्टर कुछ बोल दिए थे, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रहा था। और भारत के 90% से ऊपर जो लोग जब मालदीव्स जाना बंद कर दिए हैं, और मालदीव्स का 25% इकोनॉमिक भारत के ऊपर डिपेंड करता है, और भारत के लोग नहीं जाएंगे तो उसका टूरिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि उनका प्रेसिडेंट है, भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान करते थे, और मालदीव्स के ज़्यादातर इकोनॉमिक अभी ठप हो चुका है। मालदीव के सांसद में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को पीट दिए हैं, और उनके सांसद के लोग ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू को मारे हैं, और इसका वीडियो जो है कि वायरल हो रहा है, और दुनिया भर में मालदीव हंसी का पात्र बन रहा है। और इसके ऊपर अब क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरूर वॉच करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। मुइज़्ज़ू बहुत उछल रहा है, और मुइज़्ज़ू ने कहा कि भाई 15 मार्च तक आप अपने सैनिक हटा लें। वैसे सैनिक कोई नहीं, नॉन कॉम्बेटेंट है सारे के सारे। तो वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर है, 1 डॉर्नियर है, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई 77 का टेक्निकल क्रू है, और वो अधिकतर इनकी ही सहायता करता रहता है। आपने सुना होगा कि मालदीव में एक बच्चा मर गया, क्यों? क्योंकि मुइज़्ज़ू ने भारत के हेलीकॉप्टर को उपयोग करने का आदेश नहीं दिया, कि नहीं, आप भारत का हेलीकॉप्टर बच्चे को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं कर सकते। अब वहाँ पे आपको पता है स्थिति क्या है। वहाँ पे सैकड़ों, तो वहाँ पे द्वीप हैं छोटे-छोटे, जिस पे किसी पे 200 की जनसंख्या है, किसी पे 300 की है, किसी पे 400 की है, और एक उनका जो है कैपिटल माले, उसमें कोई लाख 1 लोग रहते हैं, लाख 1.5 लाख लोग रहते हैं। तो ये तो इनके यहाँ की स्थिति है, और इन्होंने ये सोचा कि भाई भारत को तो हम कह देंगे और भारत हटा लेगा। आप सुनिए क्या कहा हमारे नौसेना अध्यक्ष ने, एडमिरल शंकर ने ये कहा कि भाई हमें तो अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। अब मालदीव की औकात हो तो उन 77 को हटवा ले, और हटेंगे तो वो जो हमने जो हेलीकॉप्टर डॉर्नियर दिए थे इनको गिफ्ट में, वो सब के सब हम लेके आएंगे। फिर एक और बात हुई, चीन के लिहाज से तो बड़ी गंभीर बातें हैं, 2-3 हैं, एक नहीं है, 2-3 है। तो अब चीन जो है वो सोच रहा है कि हम कहाँ फंस गए, ना हमने भारत को इस तरह से प्रोवोक किया होता और ना हम फंसते। आज बड़ा किस्सा हुआ मालदीव में। मालदीव में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीधा इलेक्शन होता है, उसके अतिरिक्त पार्लियामेंट जो है वो अलग से चुनी जाती है।
तो पार्लियामेंट में जो है वो इनके पास पूरे सदस्य है नहीं, प्रेसिडेंट साहब के पास। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो भी कैबिनेट बनाता है उसको उसे पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए देना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी जो 22 मेंबर की कैबिनेट दी, उसमें से 4 जिनको की ऑपोजिशन नहीं चाहता था, वो वोट इनके विरुद्ध पड़ गया। जिनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अब इनकी क्या स्थिति है? अभी-अभी इलेक्शन हुए थे। कहाँ के? माली के मेयर के। और ये जो मुइज़्ज़ू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे। माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ू की पार्टी बुरी तरह से हारी। बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहां डॉक करने की इजाजत दे दी। अब भारत तो कुछ और कर नहीं रहा है। भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है शिपमेंट्स को उसने जो अब चेक करना आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है। जो उनके बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीज़ा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी, और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिडली सी इकोनॉमी की। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू कहता है कि नहीं, मैं यहां से मदद नहीं लूंगा, मैं तो यहां से मदद लूंगा, क्योंकि उसके जेब में चाइना ने अपना कुछ पैसे वैसे डाल रखे हैं, शगुन का लिफाफा डाल दिया उसकी जेब में। अब ये जो रूट है जिसको चाइना प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाइना को पता है यार कि लड़ाई के दौरान ना इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई तो तुम्हें निपटा देगा यहां पे, क्योंकि तुमने दुश्मन इतने पाल लिए हैं। तो चाइना के दिमाग में एक बात आई। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूं सिनेरियो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चाइना ने बोला यार कि हमें यहां से क्या चाहिए, हमें चीजें सप्लाई करनी होती हैं इधर पूरा सऊदी अरब वगैरह में, और ये पूरे ईरान, ये पूरे गल्फ, और पूरा यहां से हमारा ऊपर नीचे सब सामान जाता है अफ्रीका, राइट। और यहां से फिर वापस तेल आता है, तेल भी जरूरत है भाई, चाइनीज इकोनॉमी बिना तेल के कैसे चलेगी। तो ऑयल आता है, फिनिश गुड्स जाती हैं, ये चाइना का गेम है। अब चाइना ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया। 10 साल पहले चाइना का यह प्लान है कि भाई ये जो काशगर है, काशगर से यहां पे हम गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुसते हुए यहां से रोड बनाएंगे, और रोड आएगी सीधा नीचे 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 यहां पे आके रुक जाएगी। मैं फिर से बताता हूं आपको दोस्तों, काशगर से रोड चलेगी, ये शिंजियांग प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम रहते हैं ज्यादा, यहां से चलेगी रोड, ऐसे आएगी, ये वाला एरिया जो है ना, ये वखान कॉरिडोर है दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज वखान कॉरिडोर, राइट। तो यहां से आएंगे काशगर से, और यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू आके यहां से आके ये रोड आएगी और ये इधर एंड कर जाएगी। ये बगल में ईरान है, ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार। आपने नाम सुना होगा, भारत ने बनाया ईरान का पोर्ट चाबहार, और यहां पे जो चाइना का पोर्ट है उसका नाम है गवादर। ये जो पूरी रोड है यहां पे, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, और इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी, ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फड्डे में फंस गई, वो रखिए बंद। चाइना को लग रहा था कि 10 साल बहुत समय है, क्योंकि चाइना प्रोजेक्ट्स यूं करता है और पाकिस्तान करता ही नहीं है। तो चाइना को ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरीके से हम गोलमाल करेंगे और किसी तरीके से यहां से हम आना जाना शुरू कर देंगे, यहां पे ट्रेन का भी हम बना देंगे, पटरियां बिछा देंगे, हम रोड बना देंगे, तो यहां से डायरेक्टली देखिए यहां से आएगा, यहां पे खट से उसके बगल में ईरान है, ईरान का तेल भी चला गया, ईरान तेल के भंडार पे बैठा हुआ है, नो डाउट। यहां से हम सामान मस्कट भी भेज देंगे,
आपका सऊदी अरब भी चला जाएगा, आपका पूरा इस एरिया